और वहीं रूस और यूक्रेन के बीच डर्टी बम पर मची दरार थमने का नाम नहीं ले रही। अब खबर ये आ रही है कि वहां से जो जानकारी सामने आई है, यूनाइटेड नेशन की न्यूक्लियर एजेंसी IAEA रूस के उन दावों को की जांच करेगी जिसमें रूस ने यूक्रेन पर डर्टी बम के इस्तेमाल की साजिश रचने का आरोप लगाया है। बिल्कुल दावा ये किया जा रहा है कि इस जांच के लिए IAEA की टीम यूक्रेन में 2 जगहों का दौरा भी करेगी। डर्टी बम पर बढ़ी तकरार। रूस के आरोपों की होगी जांच। यूक्रेन का दौरा करेगी न्यूक्लियर एजेंसी। डर्टी बम पर कौन सच्चा कौन झूठा? रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में अब डर्टी बम ऐसे डर की वजह बन गया है जिसकी चर्चा रोज हो रही है। यही वजह है कि यूनाइटेड नेशन की इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। ये एजेंसी पता लगाएगी कि डर्टी बम को लेकर यूक्रेन पर जो आरोप रूस लगा रहा है उनमें कितना दम है, और इसके लिए IAEA की टीम यूक्रेन में 2 जगहों का दौरा करेगी, क्योंकि रूस दुनिया को यही बता रहा है कि यूक्रेन उसके खिलाफ डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है। यूक्रेन की तरफ से उकसावे वाली कार्रवाई को लेकर हम चिंतित हैं, क्योंकि यूक्रेन डर्टी बम से हमला कर सकता है। हालांकि रूस के दावों को लगातार नकारा जा रहा है। अमेरिकी राजदूत ने यूनाइटेड नेशन में यूक्रेन में किसी भी तरह की मिलिट्री बायोलॉजिकल एक्टिविटी होने से इनकार किया है। इतना ही नहीं, ब्रिटेन और फ्रांस भी रूस के आरोपों को सिरे से खारिज कर चुके हैं। इन तीनों ही देशों ने अपने साझा बयान में कहा है, हम सभी रूस के निराधीन आरोपों को खारिज करते हैं कि यूक्रेन अपनी ही जमीन पर डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है। बावजूद इसके अब सच से पर्दा उठाने के लिए यूनाइटेड नेशन ने इस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लिया है कि रूस यूक्रेन में डर्टी बम को लेकर जो दावे कर रहा है वो सही है या फिर महज एक अफवाह। दरअसल डर्टी बम ऐसे हथियार को कहा जाता है जिसे डायनामाइट जैसे परंपरागत विस्फोटकों और यूरेनियम जैसी रेडियो एक्टिव से तैयार किया जाता है। आमतौर पर इसे आतंकवादियों का हथियार माना जाता है, लेकिन अभी तक दुनिया में ऐसे बमों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। हालांकि इनका परीक्षण जरूर किया जा चुका है। 1995 में चेचन विद्रोहियों ने मॉस्को के एक पार्क में ऐसा बम जरूर फिट किया था, लेकिन उसमें विस्फोट नहीं हो सका था। अमेरिकी थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के मुताबिक अल-कायदा और ISIS जैसे आतंकवादियों ने संभवतः डर्टी बम बना लिए, लेकिन उन्होंने भी अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं किया। और शायद यही वजह है कि डर्टी बम को लेकर यूनाइटेड नेशन बेहद गंभीर है और इसीलिए रूस के दावों की पड़ताल होने जा रही है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग अब किसी भी वक्त भयानक मोड़ पर पहुंच सकती है, क्योंकि अब पुतिन सीधे सीधे अमेरिका और नेटो देशों को टारगेट करने लग गए हैं। अब पुतिन ने अमेरिका पर आरोप लगाते हुए कहा कि अमेरिका की ही शह की वजह से यूक्रेन रूस से चर्चा के लिए तैयार नहीं है। यानी रूस इस बात का दावा कर रहा है कि यूक्रेन में जो भी कुछ हो रहा है उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि पश्चिमी देशों की ही ताकत है।
क्या रूस अमेरिका से भिड़ने वाला है? क्या महायुद्ध का सायरन बज चुका है? क्या यूक्रेन की तबाही के पीछे अमेरिका है? यूक्रेन युद्ध को लेकर दुनिया के मन में कई सवाल चल रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों तबाही के इस दौर की शुरुआत हुई है। लोग समझना चाहते हैं कि आखिर इस जंग का असर क्या होने वाला है। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि कौन इस जंग की आग में लगातार घी डालने का काम कर रहा है। लेकिन अगर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की माने तो यूक्रेन को उकसाने के पीछे कोई और नहीं बल्कि वही अमेरिका है जो इस वक्त यूक्रेन की ढाल बनकर रूस के सामने खड़ा हुआ है। पुतिन का यह भी आरोप है कि पश्चिमी देशों की बदौलत ही आज एक बार फिर परमाणु हथियारों की चर्चा होने लगी है। Скажу, в чем она заключается. Ну, я уже говорил о том, что вот этот диктат западных стран, их попытка надавить на всех участников международного общения, в том числе на нейтральные или дружественные нам страны, заканчивается ничем. पुतिन ने ब्रिटेन को भी आड़े हाथों लिया है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस को टारगेट करते हुए कहा है कि परमाणु हथियारों को लेकर ब्रिटेन लगातार उकसाने वाले बयान देता रहा है। В разговоре с представителями прессы. Да, в Великобритании ядерная держава, в обязанности премьер-министра входит возможное применение, и я сделаю это. Ну, это не дословно, да, но близко к тексту. Я к этому готов. Ну как, понимаете, и никто ведь никак не отреагировал. Ну, допустим, она ляпнула там, девушка как немножко не в себе. Ну как можно такие вещи говорить публично? Сказала, но поправили бы ее. इतना ही नहीं, पुतिन ने यह भी आरोप लगाया है कि पश्चिमी देशों की ही शय पर रूस को विश्व बिरादरी में बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। Способность начала повышаться. Мы пытались выстроить отношения и с ведущими странами Запада, и с НАТО. Посыл был один. Давайте перестанем быть врагами. Давайте жить дружно. Давайте вести диалог, укреплять доверие, а значит и мир. Мы были абсолютно искренними, хочу это подчеркнуть. यानी पुतिन सीधे सीधे नेटो देशों और अमेरिका को यूक्रेन युद्ध के लिए दोषी बता रहे हैं। यही वजह है कि पुतिन और बाइडेन के बीच तनाव की लहर अब और तेज हो सकती है और अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन में चल रही जंग की आग बेकाबू हो जाएगी। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। जंग के बीच खबर यह है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपना हेड हैंड न्यूक्लियर प्लान एक्टिव कर दिया है। इस डेड हैंड सिस्टम को रूस में पेरीमीटर के तौर पर भी जाना जाता है। दावा यह है कि डेड हैंड सिस्टम न्यूक्लियर हमले को उसकी लाइट, रेडिएशन और भूगर्भ एक्टिविटी से डिटेक्ट करता है। बिल्कुल, और इतना ही नहीं, रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा करीब 6000 परमाणु बम है, जिसमें करीब 1600 बम एक्टिवेट कर दिए गए हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपना डेड हैंड न्यूक्लियर प्लान एक्टिव कर लिया है। बिल्कुल, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पेंटागन को हाई अलर्ट मोड पर रख दिया है। अब मतलब यह है कि सिर्फ एक चिंगारी की देर है और फिर परमाणु धमाके से बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि उंगलियां रेड बटन पर है। एक रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। क्रेमलिन में हलचल बहुत तेज है। पुतिन आर्मी के टॉप कमांडर, रूस के खुफिया एजेंसी केजीबी के सीक्रेट एजेंट और अपनी कोर न्यूक्लियर टीम के साथ एक्शन में है। सामने यूक्रेन का नक्शा है। नक्शे पर यूक्रेन के सारे परमाणु संयंत्रों की डिटेल है। रिवनो, शेमेलनित्स्की, साउथ यूक्रेन, जापोरेजिया। यूक्रेन का दावा है कि पुतिन उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट में ही डर्टी बम बना रहे हैं।
इधर पुतिन ने रूस का न्यूक्लियर बम दागने वाला डेड हैंड सिस्टम एक्टिव कर दिया है। कामचटका प्रायद्वीप से पुतिन न्यूक्लियर ड्रिल देखकर लौटे हैं और अब डेड हैंड सिस्टम सक्रिय कर दिया है। पुतिन का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। एटम अटैक के लिए उंगली बटन पर है। डेड हैंड सिस्टम के एक्टिव होने के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। डेडली डेड हैंड सिस्टम की डिटेल आपको बताएं, उससे पहले जिसके खिलाफ पुतिन ने न्यूक्लियर बम एक्टिवेट किया है उसका रिएक्शन देख लीजिए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पेंटागन के अपने टॉप डिफेंस स्टाफ से न्यूक्लियर बम एक्टिव करने के प्रोसेस पर चर्चा कर रहे हैं। पुतिन के किसी भी परमाणु हमले को वक्त रहते नेस्तोनाबूद करने के लिए बाइडेन के सामने रूस का नक्शा है। प्लान है कि पुतिन ने कोई भी परमाणु गलती की तो निशाना सीधे मॉस्को होगा। पुतिन फुल ऑन रेडी हैं, बाइडेन बिल्कुल तैयार हैं। ज़ेलेंस्की पुतिन पर इल्जाम लगा रहे हैं कि पुतिन यूक्रेन पर डर्टी बम गिरा देंगे। इस बीच चीन की भी यूक्रेन जंग में एंट्री हो गई है। शी जिनपिंग की नजर हर न्यूक्लियर एक्शन पर है। ब्रिटेन बारंबार कह रहा है कि पुतिन को रोकना होगा। Товарищ Верховный Главнокомандующий, в соответствии с планом подготовки вооруженных сил Российской Федерации под вашим руководством проводится тренировка по управлению вооруженными силами Российской Федерации, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника. रूस के राष्ट्रपति पुतिन के डेड हैंड न्यूक्लियर प्लान से अमेरिका समेत दुनिया के कई देश अलर्ट पर हैं। बिल्कुल, और इसकी वजह यह है कि पुतिन ने जो डेड हैंड सिस्टम एक्टिव किया है उससे होने वाली तबाही और बर्बादी की सिर्फ हम और आप इस वक्त कल्पना भर ही कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ऐसा भी माना जाता है कि इस वक्त रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा करीब 6000 परमाणु बम मौजूद हैं। न्यूक्लियर वॉर छेड़ने का मतलब क्या है, ये आपको आगे बताएंगे। उससे पहले न्यूक्लियर वॉर की फुल प्लानिंग की स्क्रिप्ट कैसे तैयार की गई है वो देख लीजिए। पुतिन ने जो डेड हैंड सिस्टम एक्टिव किया है उससे होने वाली तबाही और बर्बादी की सिर्फ आप कल्पना कर सकते हैं। ऐसा कहने के पीछे का आधार देख लीजिए। इस डेड हैंड सिस्टम को रूस में पेरीमीटर के तौर पर भी जाना जाता है। डेड हैंड सिस्टम न्यूक्लियर हमले को उसकी लाइट, रेडिएशन और भूगर्भ एक्टिविटी से डिटेक्ट करता है। दुश्मन के परमाणु हमले के दौरान ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। टॉप के कमांडर के ऑर्डर मिलते ही रॉकेट ट्रांसमिट सिस्टम से मिसाइलें लॉन्च हो जाती हैं। इसके साथ डेड हैंड सिस्टम के तहत इंटरकॉन्टिनेंटल क्रूज मिसाइलें लॉन्च हो जाती हैं। माना जाता है कि इस वक्त रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा करीब 6000 परमाणु बम हैं, जिसमें से करीब 1600 बम एक्टिवेट किए गए हैं। डेड हैंड सिस्टम के तहत परमाणु बम से लैस मिसाइलें सबमरीन में सुरक्षित रहती हैं, जो डेड हैंड सिस्टम के तहत परमाणु युद्ध की सूरत में परमाणु बम से जवाब देंगे। डेड हैंड सिस्टम पुतिन ने इसलिए सक्रिय किया है क्योंकि मान लीजिए अगर अमेरिका रूस की ओर अपने 100 न्यूक्लियर मिसाइल भेजता है तो इसे रूस पहुंचने में 10 से 15 मिनट का जो वक्त लगेगा उसमें जवाबी एक्शन लिया जा सकेगा। लेकिन अगर अमेरिका अपने किसी नाटो देश के भीतर से रूस पर परमाणु हमला करता है तो रूस को सिर्फ 3 से 4 मिनट वक्त ही मिलेगा। उस स्थिति में डेड हैंड रूस की ओर से खुद ब खुद परमाणु बम की बारिश कर देगा। मतलब सब कुछ स्वाहा। लेकिन एक बड़ी समस्या यह है कि अमेरिका को रूस अगर न्यूक्लियर बम से नष्ट करना चाहे तो उसकी परमाणु से लैस मिसाइलें हो सकती हैं कि अमेरिका जाते वक्त किसी और राह में पड़ने वाले देश पर भी गिर जाए और अमेरिका के पहले ब्राजील या मैक्सिको रूस के हमले में तबाह हो जाए। Внимание, расчет. Подготовиться к совместным действиям. Есть подготовиться к совместным действиям. Внимание, пуск. Есть пуск.
На Купянском направлении противник силами до 2 ротных тактических групп, усиленных наемниками, атаковал позиции российских подразделений в направлении населенных пунктов Николаевка и Орлянка Харьковской области. Все атаки отражены. और देखिए, सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी दावा किया जा रहा है कि रूस अपने कब्जे वाले एक परमाणु प्लांट पर डर्टी बम तैयार भी कर रहा है। इस बीच बाइडेन की धमकियों का भी पुतिन पर अब तक कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है। क्राइमिया के कर्च ब्रिज के बम ब्लास्ट में बिखरने के बाद पुतिन बिल्कुल अटैकिंग मोड पर आ चुके हैं। पुतिन परमाणु हमले के लिए कितने तैयार हैं? इसका नक्शा यूक्रेन ने बताया है। उसका कहना है कि पुतिन यूक्रेन पर डर्टी बम गिराएंगे, तो रूस भी कह रहा है कि यूक्रेन तो डर्टी बम वाले उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। ये डर्टी बम क्या है, जरा ये भी समझ लें। इसे रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सन डिवाइस कहा जाता है। ये एक तरह का बम होता है जिसमें यूरेनियम जैसे रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं जो पारंपरिक विस्फोट के धमाके के बाद वातावरण में फैल जाते हैं। इस बम में परमाणु बम की तरह ज्यादा उन्नत रेडियोधर्मी पदार्थ की जरूरत नहीं होती है। इसकी जगह इनमें अस्पतालों, परमाणु संयंत्रों या शोध प्रयोगशालाओं से मिलने वाले रेडियोधर्मी पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से परमाणु बमों के मुकाबले इन्हें बेहद कम कीमत और कम समय में विकसित किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर इन्हें किसी वाहन में रखकर भी धमाका किया जा सकता है। एनजोर एटम नाम की कंपनी ने यह दावा किया है कि रूस अपने कब्जे वाले एक परमाणु प्लांट पर डर्टी बम तैयार कर रहा है। एनजोर एटम ही यूक्रेन के पावर प्लांट्स को संचालित करती है। मतलब ज़ेलेंस्की के दृश्य स्पष्ट है कि पुतिन किसी भी वक्त यूक्रेन की जमीन के किसी टुकड़े को न्यूक्लियर के जहर से शमशान में तब्दील कर सकते हैं। बाइडेन के सामने भी ये बात बिल्कुल साफ है। लिहाजा जितनी तैयारी यूक्रेन में हो रही है, उससे बड़ी लड़ाई की तैयारी अमेरिका कर रहा है। न्यूक्लियर का जवाब न्यूक्लियर से देने की तैयारी। अमेरिका की जल शक्ति ड्रिल कर रही है। अमेरिका की नेवी ने वर्जीनिया से एक रॉकेट लॉन्च किया है। इस लॉन्च का मकसद है न्यूक्लियर हमले की सूरत में अमेरिका को बचाना। बाइडेन चीख चीख कर कह रहे हैं कि पुतिन की दशा और दिशा दोनों बदल दी जाएगी अगर परमाणु अटैक हुए तो। लेकिन क्या न्यूक्लियर वॉर के बाद दुनिया के पास इतना वक्त बचेगा कि मानवता किसी काबिल नतीजे पर पहुंच सके और आगे किसी तरह के युद्ध को रोक सके? मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर रूस सामरिक परमाणु हथियार का इस्तेमाल करता है तो वो अविश्वसनीय रूप से गंभीर गलती करेगा। जहां बाइडेन इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या रूस डर्टी बम या परमाणु हथियार तैनात करने की तैयारी कर रहा है, मैं आपको गारंटी नहीं दे रहा हूं कि ये अभी तक एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये गंभीर गलती होगी। बाइडेन की इन धमकियों का पुतिन पर अब तक कोई प्रभाव नहीं दिखता। क्राइमिया के कर्च ब्रिज के बम ब्लास्ट में बिखरने के बाद पुतिन बिल्कुल अटैकिंग मोड में है। उन्हें लंबे खिंचते युद्ध से अब मुक्ति चाहिए और जमीन पर आलम यह है कि रूस के ड्रोन वाले घातक प्रहार के बावजूद ज़ेलेंस्की जवाबी कार्रवाई करने में समर्थ है। Найбільш ймовірно, що під час відступу противник, окрім масової евакуації, може вдатися до проведення серії терактів з підривом житлових масивів, перетворення ним тимчасово окупованих територій на випалену землю із завданням критичних збитків інфраструктурі повернених Україні територій. Враховуючи останні інформаційні вкиди з боку Російської Федерації щодо брудної бомби, не виключається також, що окупанти можуть організувати підриви на Запорізькій атомній електростанції з метою її остаточного виведення з ладу та провокування локальної техногенної катастрофи. दुनिया में परमाणु हड़कंप सिर्फ पुतिन के ताजा एक्शन और बाइडेन के अपडेट रिएक्शन के कारण ही नहीं बचा है। पुतिन का इतिहास भी दुनिया को न्यूक्लियर वॉर की ओर धकेलता दिख रहा है, क्योंकि पुतिन हमेशा कुछ अप्रत्याशित ही करते हैं। 8 महीने पहले जब रूस ये चेतावनी दे रहा था कि वो यूक्रेन पर हमला कर देगा, तब दुनिया यही कह रही थी कि ये दौर जंग का नहीं है,
ऐसे में रूस केवल धमकी ही नहीं दे रहा है। उस समय रूस ने बेलारूस के साथ मिलकर फाइटर जेट उड़ाकर भी शक्ति प्रदर्शन किया था। तब भी यही माना जा रहा था कि जंग के हालात तो नहीं बनेंगे, लेकिन 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया और अब 8 महीने गुजर गए। पूरी दुनिया को जिस हमले की इतनी उम्मीद नहीं थी वो रूस ने किया। ऐसे में रूस का परमाणु हमले की चेतावनी देना, पुतिन का परमाणु बल का अभ्यास देखना, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और यही कारण है कि पुतिन के इस कदम से दुनिया में हड़कंप है। रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकता है या नहीं, इस पर बाइडेन प्रशासन ने पहले कहा था कि रूस ने नोटिस दिया है कि वो अपनी परमाणु क्षमताओं का नियमित अभ्यास कर रहा है। लेकिन रूस का ये परमाणु अभ्यास जंग के उस दौर में हुआ है जब लग रहा है कि शायद परमाणु हमला ही पुतिन के सामने विकल्प बचा है। खबरों के मुताबिक यूक्रेन डर्टी बम विस्फोट करके इसका दोष रूस पर मढ़ना चाहता था। यूक्रेन की सरकार का कहना है कि उसे संदेह है कि रूस अपने ही फर्जी फ्लैग ऑपरेशन की योजना बना रहा है। यूक्रेन के पड़ोसी राष्ट्र पोलैंड के प्रशासन का कहना है कि वो युद्ध में परमाणु या रासायनिक हथियारों के उपयोग की प्रबल संभावनाओं की तैयारी को लेकर पुतिन की गतिविधियों पर करीब से नजर रख रहे हैं। पोलैंड का कहना है कि यूक्रेन में युद्ध के क्षेत्र में झटका लगने पर पुतिन परमाणु या रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जंग वहां है जहां कुछ भी कभी भी घट सकता है और इनमें से किसी का नतीजा शायद शांति नहीं होने वाली, क्योंकि जंग भले यूक्रेन के खिलाफ है जिसके पास परमाणु बम नहीं है, जंग असल में लड़ रहा अमेरिका है जिसके पास परमाणु बम भी है और पुतिन को जवाब देने की ताकत है। पुतिन की नई सेना, गेमर और आईटी एक्सपर्ट की नई टीम अब पुतिन ने तैयार की है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से रूस ज्यादा आक्रामक नजर आ रहा है और नई सेना मिसाइल लॉन्च की प्रभारी बनी है। तो बड़ी खबर ये इस वक्त की महायुद्ध में अब पुतिन की नई सेना उतरने वाली है और जाहिर सी बात है इसके बाद पुतिन इस पूरी जंग का रुख पलटने की कोशिश करेंगे। देखिए, यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक नई टीम तैयार करने का दावा किया है। दावा है कि इस टीम में गेमर और आईटी एक्सपर्ट हैं और इस टीम के जरिए ही पुतिन अब यूक्रेन में हमले की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, और रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के कई महीने अब बीत चुके हैं, लेकिन ये युद्ध हर दिन नया इतिहास लिख रहा है। बिल्कुल, रूस के हमले पर यूक्रेन का पलटवार हर मर्तबा पुतिन के हमले से कहीं ज्यादा जोरदार हो रहा है। कई इलाकों में तो यूक्रेन की सेना ने पुतिन की सेना को पीछे हटने तक पर मजबूर कर दिया। पुतिन ने हैकर आर्मी बनाई। दुनिया भर से गेमर तलाश रहे पुतिन। साइबर वॉर शुरू करेगा रूस। ज़ेलेंस्की पर हाईटेक हमला। जिस युद्ध का नतीजा ये मिसाइल नहीं निकाल पाए, जिस युद्ध को ये टैंक नहीं पलट पाए, जिस जंग की बाजी को जंगी जेट नहीं जीत पाए, उस युद्ध में अब बहुत बड़ा होगा, विस्फोटक होगा, विध्वंसक होगा, क्योंकि अब लड़ाई होगी हाईटेक, हथियार होंगे हैरत अंगेज, योद्धा होंगे अनदेखे। रूस यूक्रेन युद्ध में मिसाइलों की गूंज जिस दिन आसमान में सुनाई दी थी, उस दिन से लेकर अब तक महाशक्तिशाली रूस को मैदानी जंग में उतनी कामयाबी नहीं नजर आई जितना उन्होंने मिसाइल की गूंज सुनाने से पहले सोच कर रखा था। मिसाइल भी चली, टैंक भी गूंजे, धमाके भी सुने गए, गोलियों की तड़तड़ाहट से यूक्रेन सहमा भी, लेकिन अडिग रहा और रूस की सेना के खिलाफ जोरदार जवाबी कार्रवाई करके यूक्रेन ने रूस से अपने कई इलाके वापस हासिल भी कर लिए। यही वजह है कि जंग को हाथों से निकलता देख पुतिन ने अब यूक्रेन पर तबाही मचाने वाली अपनी मिसाइलों के प्रोग्राम के लिए गीक, गेमर्स और आईटी टेक्नीशियंस की एक फोर्स तैयार कर ली है। यानी गेमर्स और आईटी के योद्धाओं की वो खूंखार सेना जो अब कैलिब्र मिसाइल भी संभालेगी।
KH-101 की कमान भी देखेगी। क्रूज मिसाइल पर भी उनकी नजर रहेगी। यानी रूस अब हथियार नहीं, दिमाग के सही इस्तेमाल से जंग को फतह करेगा। पिछले दिनों यूक्रेन की ओर से हो रहे लगातार हमलों के चलते रूसी सेना को बैकफुट पर आना पड़ा था। रूस ने इसका जवाब तबाही मचा कर दिया, यूक्रेन की जमीन को दहला कर दिया। अब पुतिन की यंग गेमर्स और टेक्नीशियन वाली सेना का मकसद यूक्रेन में मॉस्को की सेना को आगे बढ़ाना होगा। मकसद फ्रंट फुट का रहेगा और गेमर्स के साथ IT एक्सपर्ट नेवल हेडक्वार्टर से आर्मी हेडक्वार्टर तक मॉस्को में बैठकर अपनी रणनीति को शुद्ध नीति में बदलेंगे। यूक्रेन के मुकाबले रूस के पास लड़ाकू विमानों की संख्या काफी ज्यादा है, जिससे वो तबाही की ऐसी तस्वीर दिखा सकते हैं जिसके बारे में दुनिया में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन पुतिन उन्हें गंवाने का जोखिम नहीं ले रहे हैं। पुतिन का नई सेना को तैयार करना और भरोसा जताना महायुद्ध में नई नीति को जन्म दे रहा है। और फिर कहीं ऐसा तो नहीं मैदाने जंग में खड़ी पुतिन की सेना अब प्रोफेशनल सेना नहीं है। निचले स्तर पर ऐसे अधिकारी नहीं है जिनके पास फैसले लेने का अधिकार हो। जंग के मैदान पर कोई पहल करने वाला ना हो। युद्ध की रफ्तार तेज हो पर सैनिकों का प्रदर्शन धीमा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन क्या चाहते हैं ये समझना कभी आसान नहीं रहा। ऐसे में सोशल मीडिया पर कई खबरें भी सामने आई। खबर ये कि रूस के सैनिक हथियारों की कमी से जूझ रहे हैं, उनका मनोबल टूट रहा है। आर्थिक मोर्चे पर रूस को चोट लगी है। लेकिन पिछले दिनों की तस्वीरों ने यूक्रेन की जमीन पर तबाही की सूरत में दुनिया भर में दिखा दिया कि पुतिन ना कमजोर पड़े थे ना है। तभी तो युद्ध के बीच में उनकी नई सेना पर भरोसा एक सोची समझी रणनीति है। पुतिन को सेना और मिसाइलों से ज्यादा भरोसा अब युद्ध में उनके ग्रीक गेमर और IT एक्सपर्ट पर है, जो तबाही का तांडव मचाने वाले रूस को जंग के मैदान में नई ऊर्जा ही नहीं वो तकनीक भी देंगे जिनके दम पर पुतिन यूक्रेन में फतह का झंडा गाड़ सके। हालांकि अब यूक्रेन के पलटवार का रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने काट ढूंढ लिया है। पुतिन ने एक बैटालियन तैयार किया। बताया गया कि इस बैटालियन में IT एक्सपर्ट भी हैं और गेमर भी हैं। मतलब ये कि पुतिन ज़ेलेंस्की अब आगे हाईटेक जवाब देने की तैयार में हैं। पुतिन की हाईटेक लेकिन क्रूर सेना कैसी है, इस स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बेलिंगकैट वेबसाइट की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने नई खूंखार सेना के सदस्यों को मिसाइल लॉन्च का प्रभारी बना दिया है, जिसमें से कई IT एक्सपर्ट और कई कंप्यूटर गेम के बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं। इनमें से कई ने 2016 से 2021 के बीच सीरिया की राजधानी दमिश्क में रूस के सैन्य कमांड सेंटर में भी काम किया था। उस वक्त पुतिन की सेना ने देश में क्रूज मिसाइलों को तैनात किया था। सेना से दूर दूर तक नाता नहीं रखने वाले इस टीम के 4 सदस्य ऐसे भी हैं जिनकी उम्र महज 24 साल है, लेकिन IT और कंप्यूटर विज्ञान में उन्हें महारत हासिल है। उनकी सैलरी एक रूसी सैनिक की तुलना में कहीं बेहतर है। रूस ने अब तक जो कीमत चुकाई है वो बहुत ज्यादा है। यूक्रेन के हक में एक और बात है, पश्चिमी देश उसे हथियार मुहैया करा रहे हैं। लेकिन पुतिन अकेले दम पर जंग के मैदान में खड़े हैं। अपनी रणनीति को वो युद्ध में इस्तेमाल कर रहे हैं। Вот сейчас, когда мы столкнулись и с необходимостью решать более быстрыми темпами вопросы, связанные с обеспечением специальной военной операции и связанные с борьбой с теми ограничениями в сфере экономики, с которыми мы столкнулись. फरवरी में जंग की शुरुआत से लेकर अब तक ये वो वक्त है जब रूसी सेना कमजोर नजर आई थी। क्रूज मिसाइलों के सटीक निशाने का दावा करने वाला रूस युद्ध में कई जगह पर फेल दिखाई दिया था और यही वजह है कि पुतिन ने अपने सबसे खूंखार कमांडो को युद्ध की बागडोर सौंप दी है। पुतिन की इस खूंखार सेना की कमान कर्नल इगोर बैगन्युक के हाथों में रहेगी, जिन्हें इससे पहले सीरिया में उनके काम के लिए सम्मानित भी किया जा चुका है। 8 महीने की जंग के बाद भी रूस की कामयाबी यूक्रेन के पूर्व में और दक्षिण में कुछ इलाकों तक ही सिमटी रही है। पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन ने जोरदार पलटवार करते हुए उत्तर पूर्व में खार्किव इलाके पर रूस से 6000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाका छीन लिया है, जिसके बाद रूस की रणनीति पर सवाल उठने लगे थे।
जिसके बाद पुतिन ने राष्ट्र के नाम जारी संदेश में 3 लाख सैनिकों की लामबंदी का आदेश जारी किया था। Уже заканчивается. Сейчас в войсках-формирователях 222 тысячи человек мобилизованных из 300 тысяч. Думаю, что в течение, примерно в течение 2 недель все мобилизационные мероприятия будут завершены. कोरोना लैब लीक थ्योरी एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार अमेरिकी सीनेट ने एक सनसनीखेज रिपोर्ट जारी की है। सीनेट रिपब्लिकन कर्मचारियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें दावा किया गया है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन की वुहान